सुबोध ने आज कठोर कदम उठाए थे अपनी मां के खिलाफ। ऐसा जो कि करने से पहले एक बेटे को बार बार सोचना पड़ता है। उसने घर छोड़ने का फैसला ले लिया था क्योंकि उसकी मां सरला जी का व्यवहार अपनी बहुओं के प्रति बहुत ही खराब था। सुबोध ने बहुत बार अनदेखा कर दिया था कि शायद मां के स्वभाव में वक्त के साथ परिवर्तन आ जाएगा। उन्होंने गीत जो उसकी पत्नी थी उसे इतना परेशान कर दिया था कि बेचारी को मजबूरन घर छोड़कर जाना पड़ा था। जबकि पति पत्नी के बीच रिश्ता मधुर था, लेकिन मां को यही बात खटकती थी। सुबोध चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया था। जो बात उसको अंदर ही अंदर खोखला किए जा रही थी। बड़ा बेटा होना भी एक सजा बन जाता है कभी कभी। ये बात उसको टीसती थी। उसे लगता था कि माँ को कैसे टोकूं क्योंकि उन्हें ऐसा ना लगे कि वो अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है। लेकिन आज पानी सिर के ऊपर हो गया था जब छोटे भाई समर की पत्नी के साथ वही सब कुछ चल रहा था। कामिनी जो बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन माँ बिना बात के उसको दिन भर उलझाए रखती थी। काम करने के बाद आराम करने भी नहीं देती थी। कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसको फंसा देती थी नए किसी काम में। कामिनी की शादी के 3 वर्ष बीत गए थे पर वो मां नहीं बन पाई थी। इसीलिए और भी उस पर अत्याचार करने लगी थी मां। एक दिन तो हद ही हो गई जब वो समर की दूसरी शादी करने की योजना बना रही थी। ये बात कामिनी ने सुबोध को बताई और बहुत रोई फूट फूट कर। सुबोध जेठ कम बड़े भैया जैसा था। कामिनी के कोई भाई नहीं था तो वो सुबोध को अपने बड़े भाई जैसा सम्मान देती थी। कई डॉक्टर को दिखाया था कामिनी और समर ने, सभी ने कहा था कि सब कुछ ठीक है। किसी किसी को वक्त लगता है और इतना समय भी नहीं गुजरा है। पहले तो समर कामिनी ही बच्चा नहीं चाहते थे और अब सोचा तो नहीं हो रहा था। अब सरला जी को ये बात कौन समझाए क्योंकि पुराने समय की महिला थी। वही दकियानूसी सोच और किसी की ना तो सुनना ना समझना। सुबोध ने मां से जाकर सीधे बात करने का निर्णय लिया और समय देखकर पूछ बैठा कि उनके मन में क्या चल रहा है। भड़क उठी उसके ऊपर कि खुद की बीवी तो संभाली नहीं गई और चला है मुझे ज्ञान देने। सुबोध ने तुरंत फैसला लिया कि वो दूसरा घर लेगा और गीत को मना कर लाएगा, उसके साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करेगा। गीत बहुत चाहती थी सुबोध को, उसने अभी तक विवाह नहीं किया था। बस नौकरी करने लगी थी। दोनों कभी कभी मिलते भी थे। सुबोध ने समर और कामिनी को भी अलग घर लेकर रहने की सलाह दी। उसे लगने लगा था कि माँ जल्दी ही इनकी गृहस्थी भी बर्बाद कर देंगी अगर समय पर सही फैसला नहीं लिया गया तो। उसको आज भी अफसोस था कि उस समय ही माँ को सही तरीके से समझना चाहिए था कि हम किसी की बेटी अपने घर लाते हैं तो वो भी हमारे घर का अहम हिस्सा होती है, ना कि कोई नौकरानी जिसको सिर्फ काम करना है और उसके सुख दुख से कोई भी लेना देना नहीं है। सुबोध ने समर को समझाया तो वो भी बोल पड़ा कि भैया मैं और कामिनी बहुत परेशान हैं पर माँ से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता हूँ। उन्होंने देवी जैसी बड़ी भाभी के साथ कितना अत्याचार किया और आप उनका विरोध नहीं कर पाए तो मैं कैसे करता। नहीं समर, अब मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा और जो कुछ भी गीत के साथ हुआ वो कामिनी के साथ हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम घर ढूंढने की तैयारी शुरू कर दो और मैं भी अब यहाँ नहीं रहूंगा। गीत के साथ फिर से जिंदगी की शुरुआत करूंगा। सुबोध ने जब अपना निर्णय सुनाया कि दोनों भाई घर छोड़कर जा रहे हैं तो सरला जी के पाँव के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी। उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि सुबोध ऐसा कुछ कर सकता है। अपने कमरे जाकर बिस्तर पर बेसुध होकर पड़ी थी कि ऐसा क्या हुआ जो सुबोध और समर दोनों जा रहे हैं। क्योंकि जो इंसान अपने आप को हमेशा सही समझता है वो अपने अंदर की कमी को कभी नहीं देखता है। अब सब कुछ बिखर रहा था। इतना अच्छा परिवार टूटने की कगार पर खड़ा था। सरला जी के पास कोई तर्क ही नहीं था कि अपने पक्ष में कुछ बोल सकें।
इतना बड़ा घर जैसे श्मशान सा लग रहा था, जहां ना तो अपनों की चहक थी और ना ही किसी के प्रति प्यार। समर और सुबोध घर छोड़कर चले गए थे क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। गीत को सुबोध लिवा आया था और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर लिया था दोनों ने। समर और कामिनी भी खुश थे। अच्छा माहौल होने की वजह से कामिनी मां बनने वाली थी। दोनों भाई शनिवार की शाम एक साथ बिताते थे और खुश थे। इधर सरला जी अब पछताने लगी थी अपने व्यवहार पर, लेकिन कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक शाम को उन्होंने सुबोध और समर को घर बुलाया और दोनों से कहा कि बेटा, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, हो सके तो माफ करके अपने घर लौट आओ। सुबोध बोला कि माँ, हमसे नहीं, अपनी बहुओं से माफी मांगनी चाहिए आपको, क्योंकि एक औरत होकर भी आपने उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया। एक माँ बाप अपनी बेटी को हमारे भरोसे पर सौंपते हैं और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनको अपने घर का सदस्य समझें और उनको बराबर का सम्मान दें, पर आपने तो उन्हें इंसान ही नहीं समझा। बेटा, बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे मोहल्ले की औरतें सिखाया करती थी कि बहू पर लगाम रखनी चाहिए वरना घर तोड़ देती हैं। मैं भी उनकी बातों में आ गई। मान, घर बहुओं ने नहीं, आपने तोड़ा है। उन्होंने बहुत कोशिश की सब कुछ ठीक करने की और गलती हमारी भी थी जो आपको कभी टोका नहीं। सुबोध बोला। माँ, हम लोग तो घर वापस नहीं आएंगे। हाँ, आप हम दोनों भाई के पास कभी भी आकर रह सकती हैं, क्योंकि ये घर हमारा है। यहाँ पर आपके साथ कभी भी कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। सरला जी समझ चुकी थी कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस मुंह से जाकर रहें। कुछ महीनों के बाद जब समर को बेटी हुई तो दादी बनकर अपने आप को रोक नहीं पाई और जच्चा बच्चा का खूब ख्याल रखा। इधर गीत भी मां बनने वाली थी। सब तरफ माहौल बदल गया था। नए मेहमान ने सभी रिश्तों के उलझे तार जोड़ दिए थे और परिवार में एकता और रौनक ने पुनः दस्तक दी थी।